माता पार्वती और महादेव के अंतिम प्रेम से पूरा संसार वाकिफ है। कहते हैं कि उनके आगे प्रेम की पराकाष्ठा भी छोटी महसूस होने लगती है। कई ऐसे पौराणिक किस्से भी सुनने को मिलते हैं जहां देवी देवताओं ने स्वयं भोलेनाथ के प्रेम को असीम और अनन्य बताया है। शायद यही वजह है कि महादेव ने माता पार्वती को अपने आधे अंग पर स्थान दिया और स्वयं अर्धनारीश्वर कहलाए। तो आइए आज मैं आपको बताता हूं मां पार्वती और महादेव के प्रेम और उनके विवाह की रोचक कथा। महादेव को पाने के लिए मां का कठोर संकल्प। माता पार्वती भगवान शिव को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। वह दृढ़ संकल्पित थी कि विवाह करेगी तो भोलेनाथ के साथ ही करेगी। उधर देवता भी यही चाहते थे। देवताओं ने माता पार्वती के विवाह का प्रस्ताव कंदर्प से भगवान शिव के पास भेजा, जिसे भोलेनाथ ने ठुकरा दिया और उसे अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया। लेकिन माता इससे विचलित नहीं हुई और कठोर तपस्या शुरू कर दी। देवी पार्वती की तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। बड़े बड़े पहाड़ डगमगाने लगे। देवता भी मदद के लिए भगवान शिव के पास पहुंचे। भोले बाबा भी पार्वती के तप से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर कहा कि वह किसी राजकुमार से विवाह कर ले। उन्होंने कहा कि उनके साथ रहना आसान नहीं होगा, लेकिन माता पार्वती ने कहा कि वह उन्हें अपना पति मान चुकी है, अब उनके सिवा किसी और से विवाह नहीं करेगी। पार्वती के इस असीम प्रेम को देखकर भोलेनाथ विवाह के लिए मान गए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव जब माता पार्वती को विहाने पहुंचे तो उनके साथ संपूर्ण जगत के भूत प्रेत थे। उनके अलावा डाकनियां, साकनियां और चुड़ैलें भी शिव जी के बारात में शामिल थी। उन्होंने ही भोलेनाथ का भस्म से श्रृंगार किया, हड्डियों की माला पहनाई। इस अनोखी बारात को देखकर तो रानी मैना देवी यानी माता पार्वती की मां हैरान रह गई। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह करने से इनकार कर दिया। शिव के इस रूप को देखकर माता पार्वती ने उनसे आग्रह किया कि वह विवाह के परंपराओं के अनुसार तैयार होकर आए। उनके बाद भोलेनाथ ने उनकी विनती स्वीकार की और दूल्हे के रूप में तैयार हुए। उनके इस अनुपम सौंदर्य को देखकर रानी मैना देवी चकित रह गई। इसके बाद सृष्टि रचयिता श्री ब्रह्मा जी की मौजूदगी में देवी पार्वती और भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव पार्वती के विवाह की यह तिथि ही महाशिवरात्रि कहलाई। मान्यता है कि महाशिवरात्रि का व्रत करने से भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और शिव जी के साथ साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद मिलता है। कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। इसके लिए विद्वान जन बताते हैं कि कुंवारी कन्याओं को इस दिन नित्य कर्म से निवृत्त होकर व्रत करना चाहिए। इसके बाद किसी भी ऐसे शिव मंदिर में जाएं जहां शिव पार्वती एक साथ विराजते हो। पार्वती जी को सुहाग का सामान अर्पित करते हुए पार्वती और शिव को लाल रंग कलावे से 7 बार बांध देना चाहिए। इसके बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करनी चाहिए। वही सुहागनी स्त्रियों को इस पूजा से अखंड सौभाग्य का वर मिलता है। कैसे बने शिव अर्धनारीश्वर, आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव को कई अलग अलग रूपों में पूजा जाता है। उन्हीं रूपों में से एक है अर्धनारीश्वर का रूप, जिसका अर्थ है कि आधा हिस्सा नारी का और आधा नर का। इस आधे स्वरूप में भगवान शिव अपनी पत्नी उमा के साथ अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। कहा जाता है कि नर और मादा ऊर्जा का संश्लेषण सभी सृजन का आधार है, इसलिए शिव और शक्ति एक साथ मिलकर इस ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान ने ये रूप अपनी मर्जी से धारण किया था, लेकिन आज हम आपको इसके पीछे जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में बताएंगे। एक पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी द्वारा रची गई मानसिक सृष्टि विस्तार ना पा सकी, इस बात से वे बहुत दुखी हुए। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, अब मैथुनी सृष्टि करो। आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि रचने का निश्चय तो कर लिया, लेकिन उस समय तक नारियों की उत्पत्ति ना होने के कारण वे अपने निश्चय में सफल ना हो सके। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि परमेश्वर शिव की कृपा के बिना मैथुनी सृष्टि नहीं हो सकती। अतः वे उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने लगे। बहुत दिनों तक ब्रह्मा जी अपने हृदय में प्रेम पूर्वक भगवान शिव का ध्यान लगाकर बैठे रहे।
एक दिन उनके तप से प्रश्न होकर भगवान उमा महेश्वर ने उन्हें अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन दिया। शिव ने कहा, पुत्र ब्रह्मा, तुमने प्रजा की वृद्धि के लिए कठोर तप किया है, उससे मैं परम प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। ऐसा कहकर शिव जी ने अपने आधे भाग से उमा देवी को अलग कर दिया। ब्रह्मा ने कहा, एक उचित सृष्टि का निर्माण करने के लिए अब तक मैं असफल रहा हूँ। मैं अब स्त्री पुरुष के समागम से प्रजा को उत्पन्न कर सृष्टि का विस्तार करना चाहता हूँ। परमेश्वरी शिव ने अपनी भौहों के मध्य भाग से अपने ही समान कांतिमिति एक शक्ति प्रकट की। सृष्टि निर्माण के लिए शिव की वह शक्ति ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार दक्ष की पुत्री हो गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी को उपकृत कर और अनुपम शक्ति देकर देवी शिवा महादेव के शरीर में प्रविष्ट हो गई। यही है भगवान शिव के अर्धनारीश्वर शिव का रहस्य, और इसी से आगे सृष्टि का संचलन हो पाया। भगवान शिव की किस बात से माता पार्वती नाराज हो गई थी और रावण और गंगा से जुड़ गया था कौन सा श्राप, आइए जानते हैं। महाशिवरात्रि का दिन देवी पार्वती और भोलेनाथ के जन्म जन्मांतर का साथ और पूर्णतः प्रेम का प्रमाण है। देवी पार्वती ने सदियों प्रतीक्षा और कठोर तप के बाद फागुन माह के इस कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के दिन शिव को पति के रूप में पाया था। शिव जी सकल सृष्टि के स्वामी हैं। शिव के इतर माता पार्वती ने कभी और कुछ नहीं चाहा, लेकिन एक ऐसा वाक्य है जब भोलेनाथ को माता पार्वती के क्रोध का शिकार होना पड़ा। इतना ही नहीं, देवी पार्वती ने क्रोध में आकर भोलेनाथ को ही श्राप दे दिया। आइए जानते हैं आखिर क्यों माता पार्वती ने शिव को श्राप दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवी पार्वती ने महादेव के साथ चौरस खेलने की इच्छा प्रकट की। भोलेनाथ ने देवी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। चौरस का खेल शुरू हुआ। हर चाल में देवी पार्वती भगवान भोलेनाथ को मात दे रही थी। खेल में भगवान शिव सब कुछ पार्वती के हाथों हारने के बाद पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर चले जाते हैं। पार्वती जी यह देखकर चिंतित हो गई। यह बातें जब कार्तिकेय को पता चली तो वह माता पार्वती से समस्त वस्तुएं वापस लेने पहुंच गए, लेकिन देवी ने खेल के नियम के अनुसार वस्तुएं देने से इनकार कर दिया। फिर देवी पार्वती और कार्तिकेय जी के बीच खेल शुरू हुआ। इसमें माता हार गई। कार्तिकेय जी शंकर जी का सारा सामान लेकर वापस चले गए। तभी माता की व्यथा सुनकर गणेश जी स्वयं खेल खेलने भोलेनाथ के पास पहुंचे। गणपति जी ने भी चौरस के खेल में पिता शिव को परास्त कर दिया। अपनी जीत की खुशी का समाचार गणपति ने माता को सुनाया तो उन्होंने पिता को पुनः कैलाश पर लाने की बात कही। गणपति जी ने दोबारा प्रयास किया, लेकिन शिव नहीं माने, और इस बार भोलेनाथ के भक्त रावण ने गणेश जी का वाहन मूषक को बिल्ली के रूप में धारण कर डरा कर भगा दिया। शिव ने कहा, अगर पार्वती जी फिर से खेल खेलने को राजी होगी तो वह वापस लौट आएंगी। पार्वती जी ने महादेव के प्रस्ताव को स्वीकार किया